ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो हम विषय लेंगे वो लेंगे देवताओं को अमृत पिलाने के पीछे भगवान विष्णु का क्या कारण था। भगवान विष्णु चाहते थे कि देवता अमर रहें और सृष्टि में हर प्रकार का सुख प्रदान हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। उसके पीछे का कारण ये था कि राक्षस और देवता आपस में लड़ रहे थे, जिसके कारण देवता जब हार जाते थे राक्षसों से तो वो भगवान विष्णु के पास जाते थे और उनसे प्रार्थना करते कि प्रभु हमको बचा लो, हमको बचा लो प्रभु। अब भगवान विष्णु ने बोला ये तो रोज की एक समस्या हो गई है, ये आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं और इंद्र भी नहीं चाहते हैं कि वो अपने इंद्रासन को छोड़ें और असुर चाहते थे इंद्रासन में हमारा राज हो, यहाँ के हम मालिक बने। इनके संघर्ष चलते रहे तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, अपने मस्तिष्क में विचार किया, अब बिना तपस्या के तो मैं इन देवताओं को अमरता का वरदान दे नहीं सकता, तो क्यों ना इनको दूसरे रूप में इन्हें अमर कर दिया जाए ताकि ये राक्षस देवताओं पर विजय प्राप्त ना कर सके। बहुत रहस्यमय बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये माँ भगवती की कृपा से ही मुझे प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने देवताओं को और दानवों को बोला कि आप समुद्र मंथन कीजिए, इसमें से जो रत्न निकलेंगे, इसके अंदर बहुत रत्न पड़े हुए हैं, वो आप आपस में बांट लेना। अब रत्न को पैदा करने वाले भी भगवान विष्णु थे और बांटने वाले भी भगवान विष्णु ही थे। अब देवताओं को अजर अमर करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं जो है धन्वंतरी का रूप धारण करके समुद्र के अंदर में अमृत का कलश रख दिया। और जब समुद्र मंथन हुआ, वैसे तो धन्वंतरी जी निकले पर वो स्वयं रूप जो है भगवान विष्णु का ही थे, उन्हीं का अंश था। और वहाँ से जब अमृत निकला, अगर भगवान विष्णु सीधे तौर पर अमृत देवताओं को देते तो देवता और साथ में जो है जितने और राक्षस थे ये आपस में एक दूसरे के प्रति ज़्यादा वैरी हो जाते। तो इनको सामान्य बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने ही जिस प्रकार सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार से समुद्र मंथन में रत्नों को रखकर उसकी उपलब्धि कराई। ये सारे खेल के पीछे भगवान विष्णु का ही हाथ था। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने समस्त युद्ध को अपने हिसाब से चलाया और करवाया, उसी प्रकार समुद्र मंथन में भी सारा श्रेय जो जाता है भगवान विष्णु को जाता है। अब आपने ये भी देखा होगा, ये बीच में थोड़ी सी बात और भी बताता हूँ, जब कोई मालिक अपने नौकर से प्रसन्न हो जाता है, अब उसके पास कई सारे नौकर काम करते हैं, लेकिन किसी विशेष नौकर पर वो विशेष कृपा कर देते हैं।
तो उसको जो उसका भुगतान मिलता है वो तो उसको मिलता ही है, उसके अलावा कुछ उसे अपनी तरफ से अत्यधिक सहायता कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसकी अपने मालिक के प्रति निष्ठा है। इसी प्रकार से देवताओं की जो संपूर्ण निष्ठा थी वो भगवान विष्णु पर थी। तो विष्णु भगवान ने ये सोचा, ये स्मरण किया कि अगर मैं इनको अजर अमर कर दूंगा तो मेरे जीवन में जो बार बार कष्ट उत्पन्न होते हैं वह खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने धन्वंतरी का रूप लेकर अवतार ले लिया और अमृत का घड़ा ऊपर ले आए समुद्र मंथन में, और उसके बाद उसको लाए तो लाने के बाद जो है उसको देवताओं को पिला दिया। लेकिन जो स्वरभानु नाम का राक्षस था, राक्षसों का सेनापति, वो बहुत मायावी और दिव्य दृष्टि वाला था। तो जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटना शुरू किया तो स्वरभानु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस अमृत को देख लिया। तो उसने देखा कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर चुके हैं और यह जो है असुरों को मदिरा और हमको जो है देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। इससे तो देवता और शक्तिशाली हो जाएंगे और इस प्रकार से जो है असुर कमजोर हो जाएंगे। तो उसने अपने रूप बदल कर स्वयं को भी देवताओं जैसा बना लिया। लेकिन अब देवताओं के पास भी, सूर्य और चंद्र के पास भी जो है दिव्य शक्ति थी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्यभानु को देख लिया कि यह राक्षस तो आ गया, और गलती से उस समय भगवान विष्णु थोड़ा अचंभे में पड़ गए और उन्होंने गलती से जो है स्वरभानु को अमृत पिला दिया। और जैसे ही स्वरभानु ने अमृत पी लिया तो चंद्र ने और भगवान सूर्य ने यह बात भगवान विष्णु को बता दी, और भगवान विष्णु जो है क्रोध में आ गए कि अब तो इनको कोई मार नहीं पाएगा स्वरभानु को, क्योंकि इसने अमृत पी लिया है। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और चक्र निकाल के स्वरभानु के 2 टुकड़े कर दिए। जो उसका सर का भाग था वो तो बन गया राहु, और जो उसका धड़ का भाग था वो बन गया केतु। तो इस प्रकार से 2 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। अब जिन जिन देवताओं ने अमृत पिया उन्हें देवताओं को उन्होंने ग्रह के रूप में रख दिया, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, और बाद में 2 और बच गए, राहु और केतु। तो इनको 2 हिस्सों में बांट दिया। तो स्वरभानु के 2 हिस्से हो गए, एक केतु बन गया, एक राहु बन गया। तो उसी के आधार पर ब्रह्मांड में जब इनकी स्थापना की गई तो इनको भी स्थान दिया गया, राहु और केतु को भी स्थान दिया गया। ये नहीं कि 9 ग्रहों को स्थान दिया, इनको भी दिया गया। अब जब सर काट दिया, अब सर जो कट के जो गिरा राहु का, वो कहा जाता है कि उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल है वहां राहु का सर गिरा था। वहां उनका आज भी मंदिर है राहु का। और केतु का जो धड़ गिरा, क्योंकि जब किसी चीज़ को काटा जाता है या कहता तो उसके बाद वो तड़पड़ाते वो दूर तक तो भाग, क्यों असुर तो थे ही दूर जाके। तो जो धड़ था वो तमिलनाडु में जाके गिरा। कहाँ गिरा? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से तमिलनाडु में केतु की पूजा होती है और पौड़ी गढ़वाल में राहु की पूजा होती है। और जो अन्य चंद्रदेव हैं ये
थिंगरूर जगह है आपके तमिलनाडु में। इनका मंदिर चंद्रदेव का वहाँ पर है। और मंगलदेव का मंदिर जो मैन उनको स्थान दिया है वो उज्जैन में मध्य प्रदेश में दिया गया है। और बुद्ध जो है कुंभकोणम में है जो तमिलनाडु में है। और बृहस्पति जी को जो स्थान दिया गया है वो जयपुर में राजस्थान में है। और शुक्रदेव को कंजानूर में स्थान दिया गया है जो तमिलनाडु में है। और शनिदेव को शनि सिग्नापुर में स्थान दिया गया है जहाँ वो स्वयं लिंग रूप में शिला रूप में प्रकट हुए, वो महाराष्ट्र में है। और भगवान सूर्य को कोणार्क एक स्थान है जो उड़ीसा में है, कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है उसे, उनको स्थान वहाँ मिला। इस प्रकार सभी हमारे 9 देवताओं को, 9 ग्रह देवताओं को स्थान मिला। तो इस प्रकार से ये जो अमृत की जो सारी रचना थी, देवताओं को उच्च स्थान पर रखने का, इसका सारा श्रेय भगवान हरि विष्णु को जाता है। और उसी के हिसाब से व्यवस्था सब उन्हीं की थी, उन्हीं की व्यवस्था के हिसाब से इनको स्थान मिला और जिसे आज लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हुआ वो मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहना और अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखना। मैंने कहा जब तक प्रभु ने आपको मेरे को जीवन दिया है वो तो उसमें कुछ न कुछ उसका उपयोग करना चाहिए। बाकी मैं आगे आपको आने वाले समय के बारे में ज़रूर एक वीडियो दूंगा ज्योतिष के माध्यम से कि आने वाला समय व्यक्तियों का किस प्रकार का रहने वाला है, जो अकाट्य होगी, जिसको कोई काट नहीं सकता। कोई ज्योतिषाचार्य भी उस बात को असफल नहीं कर सकता है। मैं इसलिए अभी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब खुशी प्रेम के साथ रहें। जो जीवन प्रभु ने दिया है उसे जो है हंसते खेलते गुजारें। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी को जो है अब अनुमति मिलनी चाहिए कि अब अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। देखेंगे आप। और धन्यवाद।